वेलकम बैक दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि कभी भी एक यूजर किसी भी एआई मॉडल को अपनी क्वेरी देता है तो वो उस मॉडल की किस किस स्टेजेस से गुजरता है। कि जो भी स्टेजेस होते हैं इसको हम कहते हैं पाइपलाइन। आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपना खुद का एक मॉडल बना सकते हैं और उस मॉडल में सबसे पहला स्टेज जो हम लोगों ने सीखा था टोकनाइजेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ओपन सोर्स मॉडल कंज्यूम करना चाहूंगा जिसका नाम है स्पेसी, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से इनबिल्ट है। तो ये 75 प्लस लैंग्वेजेस पे ट्रेंड है, बट अभी हम ब्लैंक मॉडल को लोड करके स्टार्ट करते हैं और उसके एक एक स्टेजेस को समझते हैं और कैसे उसमें एक पाइपलाइन ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे दोस्तों। तो आइए हम स्क्रीन में दिखाते हैं, पा रहे हो। तो ये बेसिकली spacey.io वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आपको दिखेगा ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल किट है। तो बेसिकली इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहले तो लैपटॉप होना चाहिए, दूसरा आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल होना चाहिए। एनाकोंडा जिस टर्मिनल में इंस्टॉल हो, एनाकोंडा का टर्मिनल इन्वोक करो, वहां पे लिखो पिप इंस्टॉल स्पेसी। उसके बाद ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि कैसे हम इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को क्या क्या चीजें सपोर्ट करती हैं। अब हम समझेंगे कि इसको हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप पिप इंस्टॉल स्पेस ही कर दीजिएगा, आप एनाकोंडा टर्मिनल में आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको बेसिकली कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने एक कोड लिखा है कि इंपोर्ट स्पेसी, और उसमें एक ब्लैंक इंग्लिश मॉडल लोड किया है और उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, और मैं टोकनाइजर प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा टोकनाइजर इसमें सपोर्टेड है और किस एड्रेस पे है वो। तो बस मुझे यही 3 लाइन का कोड लिखना है और इसमें मालूम चल जाएगा कि बेसिकली ये कौन सा टोकनाइजर है। तो जैसे आप देख पा रहे हो स्पेसी डॉट टोकनाइजर एट ऑब्जेक्ट, ये तो ये एड्रेस भी दे दिया है मेरे को, समझ रहे हो। तो ये काफी यूजफुल चीज हो गई दोस्त। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा कि कैसे हम बेसिकली कोई भी स्पेसी मॉडल को लोड करते हैं और उस पर्टिकुलर मॉडल में कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट कैसे ऐड करते हैं ब्लैंक मॉडल, और उस पर्टिकुलर मॉडल में ये कैसे चेक करते हैं कि वो कौन सा टोकनाइजर सपोर्ट करता है। अब हम दोस्तों देखेंगे कि कैसे हम इसको एक इनपुट प्रॉम्प्ट दें, तो वो पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को कंज्यूम करके वो बेसिकली टोकन्स में कन्वर्ट कैसे करता है। तो आइए मेरे स्क्रीन पे देखिए। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यहीं तक की कोड किया है। अब हम इसको एक इनपुट प्रॉम्प्ट देंगे। जब भी हम कोई भी एक मॉडल को इनपुट प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो एक डिक्शनरी रिटर्न करता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने लिखा एक्सप्लेन मॉडल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और इसको ये मैंने लोड करा दिया इनपुट, और मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या टोकन मेरे को मिले हैं, और मैं उसको टोकन में स्टोर करा दे रहा हूँ और मैं लूप चला दे रहा हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ कि बेसिकली वो क्या रिटर्न करेगा। तो अब मैं जब रन करूंगा इसको तो इस पर्टिकुलर मॉडल को वो वर्ड बाय वर्ड टोकनाइज करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे टोकनाइजर और वर्ड बाय वर्ड ये टोकनाइज कर दिया है। तो ये काफी अच्छा चीज है, आप ऐसा सीख सकते हो और अपना कस्टम पाइपलाइन बना सकते हो। ये सब बनाने से क्या होगा कि आपको चीजें क्लियर आउट होंगी कि बेसिकली एक मॉडल के बैकएंड में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे हमने एक कस्टम मॉडल बनाया जिसमें हम ब्लैंक मॉडल को लोड किए और उसका टोकनाइजर को प्रिंट किए, उसके बाद उसको एक इनपुट प्रॉम्प्ट दिया और उस इनपुट प्रॉम्प्ट को हमने टोकनाइज किया। तो यही एग्जैक्टली सिमिलर चीज होती है चैट जीपीटी, क्लॉड या ग्रॉक एआई में। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम अपना कस्टम पाइपलाइन ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल में, जिससे कि हम इनपुट प्रॉम्प्ट के ऊपर कोई अपना पोस्ट प्रोसेसिंग कर सके, ताकि वो प्रॉम्प्ट की टोकन्स को हम मॉडिफाई करें अपने अकॉर्डिंग। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।